दोस्तों आपने कई लोगों को अपनी किस्मत और हालातों को कोसते हुए जरूर देखा होगा। कईयों को तो अपनी डेली लाइफ की छोटी मोटी समस्याओं को एक बड़ा पहाड़ बनाकर बताते हुए जरूर सुना और हैरत की बात तो यह है कि इनमें से ज्यादातर वही होते हैं जिनके पास कम से कम एक परिवार, खाने पीने की व्यवस्था और पढ़ने लिखने की सुविधा तो जरूर उपलब्ध होती है। लेकिन यदि आप असल में उन लोगों के दर्द को जानोगे और सुनोगे जिनके साथ किस्मत और हालात ऐसे रहे जैसे तो आपने बुरे स्वप्न में भी नहीं देखे होंगे, तो आपके कान भी सुनने को नामंजूर हो जाएंगे। इस वीडियो में मोटिवेशन से ज्यादा हकीकत है, लेकिन इसे आपको सुनाते वक्त जो मेरे जज्बात है वो आपको मोटिवेशन के तौर पर जरूर झलकते हुए प्रतीत होंगे। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने ट्रेन हादसे में अपना पैर गंवाने के बावजूद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की चढ़ाई की और अपने बुलंद हौसलों से देश और दुनिया को रूबरू करवाया। हम बात कर रहे हैं पहली भारतीय विकलांग महिला की जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। अरुणिमा सिन्हा पहली भारतीय विकलांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। विकलांग होने से पहले अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। 14 अप्रैल की रात 2011 को अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली सीआरएफ की ज्वाइनिंग के लिए जा रही थी। तभी चलती ट्रेन में कुछ बदमाश घुसते हैं और उनके गले में पहनी सोने की चेन को लूटने की कोशिश में उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन इससे भी बुरा तब होता है जब दूसरी ओर से आने वाली ट्रेन उनके पैरों पर से गुजर जाती है। वह अधमरी हालत में घायल हो जाती है और मुंह से हल्की हल्की चीख निकलने लगती है। अरुणिमा सिन्हा कहती हैं कि उस रात पास के गांव के लोग सो चुके थे। मुझे अधमरी हालत में भी याद था कि कुछ चूहे पटरी पर आ जाते हैं और मेरी हड्डियों से लटकते मांस को कुतरने लगते हैं, जिसका दर्द अभी भी मुझे याद आता है। वह बताती है कि मैंने पटरियों के वाइब्रेशन से महसूस किया कि उस रात मेरे कुचले हुए पैरों से 49 ट्रेनें गुजरी थी। अगली सुबह जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां भी इतना ब्लड नहीं होता है जिससे कि अरुणिमा के कुचले पैरों का ट्रीटमेंट किया जा सके, तभी अरुणिमा डॉक्टर से जीने की उम्मीद जताती है और डॉक्टर्स को इतना प्रेरित करती है कि पहली बार कोई डॉक्टर्स और उनका स्टाफ अपना एक यूनिट ब्लड किसी मरीज के लिए चढ़ाता है। इस दुखद हादसे में उनका एक पैर चला गया और दूसरे में रोड लगाई गई। उनके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया जहाँ पर उनका इलाज चला। इस दौरान उन्हें 4 महीने बेड पर रखा गया और उन्होंने बहुत दर्द सहा। इतने दुखद हादसे में अपना पैर गंवाने के बाद भी अरुणिमा सिन्हा ने हार नहीं मानी और वह अपने परिवार वालों से माउंट एवरेस्ट फतेह करने की मजबूत इच्छा जताती है। लेकिन सबके मना करने के बावजूद इस घटना के घटने के 2 साल में ही उन्होंने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। जहां परिवार, दोस्त और डॉक्टर्स उन्हें आराम करने की सलाह देते थे, वही उन्होंने किसी की परवाह किए बिना अपने दर्द को झेलते हुए माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए अभ्यास आरंभ किया था। वे कई बार अभ्यास करती थी तो उनके जख्मी पैरों से खून निकल जाता था और उन्हें बहुत दर्द का सामना करना पड़ता था, लेकिन कभी भी उन्होंने उस दर्द को अपने मंजिल के बीच आने नहीं दिया और निरंतर प्रयास करती रही। अरुणिमा ने अपने कृत्रिम पैर के दम पर अब तक माउंट एवरेस्ट के अलावा माउंट किलिमंजारो, माउंट कोजिएस्को और दुनिया की कई ऊंची चोटियों पर फतेह हासिल कर ली है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो वह निश्चित तौर पर हार मान चुका होता और अपनी जिंदगी को नर्क समझ बैठता, लेकिन ये तो अरुणिमा सिन्हा थी जिनके आगे डर भी डर गया। अरुणिमा सिन्हा ने अपने साहस से यह साबित किया कि अगर आप में जज्बा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों हम में से किसी ने भी अपनी जिंदगी में शारीरिक तौर पर ऐसा दर्द नहीं सहा होगा। उम्मीद है आप अरुणिमा सिन्हा से जरूर सीखेंगे। अपने कठिन समय में उनकी दर्द भरी कहानी को याद रखकर जरूर अपने हालातों से लड़ने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि आज कई लोग सिर्फ छोटी छोटी समस्याओं पर अपनी जिंदगी को समाप्त कर देते हैं, जो उनके और उनके परिवार वालों के लिए शर्मनाक हादसा होता है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।